श्री सतगुरु महाराज की। कछु आँख मिली के ना मिली, कछु आँख मिली के ना मिली, फिर सुनता है कान, कोई आंगू पीछे अरब कहे मोमिन को सुभान। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी की आँख लगी या ना लगी, लगी है तब भी और ना लगी तब भी, ध्यान कहाँ है श्री जी का? सुंदर साथ की वाणी सुनने में। कोई आगे पीछे अगर गलत बोल जाए, माणिक पहाड़ के हिंडोलों का जिक्र हो रहा हो और हिंडोले बताने लगे रंग महल की दैलान में, या ऊपर 7वीं भौम 8वीं भौम के हिंडोलों के विषय में, या उस हौज कोसर तालाब के पाल के अंदर जो हिंडोले आए हैं, किसी प्रकार से अगर विचलित होकर कहने लगे तो प्राणा जी वहीं रोक देते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, कहाँ से बोल दिया, ये आगे पीछे क्यों गया क्यों गए, हरफ भूल चुप रहे अर्ज करें कहें हमें न आया सूल। आदत को संभाल लो सुंदर साथ जी, भजन नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा। श्री प्राणनाथ जी सुनकर के भी आदत सुनकर के विचार बदलेंगे या वैसे ही श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को क्या कहते हैं, जो आगे पीछे बोल रहे हैं वो उनके लिए नहीं बोला, अब के लिए बोला। जो चरणों में है तो सही, पिछले कान ये वाणी कही, साथ पिछला आवेगा क्यों कर, इस वाणी को हृदय में लेकर। हृदय में लो या हृदय से निकालो, वो आपकी मर्जी। जो आगे पीछे भूल जाते थे श्री प्राणनाथ जी उसको वहीं रोक देते, भाई ये आगे पीछे क्यों बोल दिया। बस अब पता चला कि तुम जब चर्चा चल रही थी चर्चा में नहीं थे, और वो कहते कि नहीं महाराज जी चर्चा में तो थे लेकिन सुनने वाला नहीं था। भैया मैंने बोल दिया चर्चा में तुम नहीं थे, यानी तुम्हारा ध्यान चर्चा में नहीं था। वो आगे से चुप होकर के यानी कि अपनी गलती को मानते कि हाँ ऐसा ही था। चुप रहें अर्ज करें, अर्ज क्या करते हैं, आगे ऐसा होगा ही नहीं। धाम धनी हम कोशिश करेंगे आगे ध्यान से सुनेंगे, आपकी बात को अनसुना नहीं करेंगे, कभी भी ध्यान इधर उधर नहीं करेंगे, चर्चा में ध्यान रखेंगे, आगे ऐसा नहीं होगा। कहीं हमें ना आया सूल, हमारा ध्यान नहीं था, हमने ध्यान से सुना नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, आगे नहीं होगा। यों करते इन बाँसे बाकी रात रही घड़ी 4। ऐसा करते करते घड़ी 4 यानी कि 4:30 बज गए। 4:30 बजने के बाद आया समय व्रत का गिरोह उठने को करे विचार। सुंदर साथ कोई प्रातः काल व्रत का समय हुआ, अब समय हो जाने पर सोचते हैं कि भाई हम भी व्रत सुनेंगे, उठने के विचार में है। कोई लेटा हुआ है, कोई अभी कड़थल ले है, कोई बैठा हो गया, उठने के विचार में कि समय हो गया भाई व्रत का मतलब परमधाम का चितवन करने का समय हो गया, चिंतन करेंगे। स्वरूप मुरलीधर कह के करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे अपने दे क्रिया के काम। इतने में सुबह सुबह मुरलीधर आए और पहले उन्हें सुंदर साथ को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मोटी ऊंची आवाज़ थी, प्रणाम की आवाज़ से सब साथियों की नींद खुल गई और सब उठने के विचार में हो गए। अब सबसे पहले मुरलीधर श्री राज जी का स्वरूप कह करके सुनाते हैं, श्री राज जी के स्वरूप का ध्यान करवाते हैं, उनके श्रृंगार शोभा का। कोई नींद करता है, कोई सुनने चाहे व्रत, उठे लालदास कहने को पहले मंगला आरती के हित। लालदास जी मंगल आरती बोलने के लिए तैयार हुए। कोई सुनने की, कोई नींद करता है, कोई अभी लेटा हुआ था, कोई सुनने के लिए उचाटी लेकर के बैठ गया। ऐसा हाल उस बंगला जी में उस वक्त था। मंगल आरती के समय 7 निष्ठाबंद आवे इत, आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने व्रत। सभी साथी आरती, मंगल आरती, सुबह की आरतियाँ, सुख को निदान जब होता है उस समय सभी वो बोलते हैं। अक्षरातीत धामधनी रंग परवाली मंदिर पोडे से उठ गए। अब तीसरी भौम की तरफ बात करते हैं। सब व्रत की बात यानी कि चितवनी का ध्यान सबके लिए। आरती के बाद परम धाम का चिंतन करवाया जाता है। सोते सुन व्रत को बैठ आए के इत। जो लौटे हुए थे व्रत जब सुनानी शुरू की तो वो भी एकदम बैठ गए। सावचेत सब दिल दे ओए बैठे जागृत। चितवनी ध्यान से क्यों सुनते हैं, सरसरी ज्ञान क्यों सुनते हैं कि चितवनी ध्यान से करनी होगी। अगर चितवनी में भूल गए तो किसको पूछेंगे भी मैं आगे कहाँ जाऊँ, आगे क्या है, उसके आगे क्या, किसको पूछेंगे।
पहले उसको ध्यान से समझते हैं और फिर उसमें ध्यान लगाते हैं। इत पहले हंसे के घर में वृत्त का उठा अंकुर, जयंती गिरोह मिलाए के करते थे मजकूर। सबसे पहले ये चितवनी का प्रसंग कहाँ से चला? हंसा भाई के घर में जयंती काका वहाँ सुंदर साथ को चितवनी करवाते थे, समझाते थे। ता सेती लई लाल ने ए मेहर हक सुभान, फिर एक एक दिन सब हो गई जिनको जेती पहचान। जितनी जिनको समझ बन गई थी, परमधाम के विषय में जानकारी ज्ञान हो गया था, उतनी उतनी चितवनी एक दूसरे के बाद एक दूसरा करवाता है। बहुत खुशहाल होए के सुन धाम व्रत प्रात, उठ बैठे सेजा पर कानों सुने विख्यात। ध्यान दे सुंदर साथ जी, दिन निकल गया, श्री प्राणनाथ जी अपने सेज पर बैठ गए, बैठे हो गए, लोटे हुए थे और उठ बैठे से कानों सुने विख्यात। बैठ गए लेकिन ध्यान कहाँ है? सुनने में। श्री प्राणनाथ जी का चित्त ध्यान कहाँ? जो साथी व्रत परमधाम की चितवनी कह रहे हैं। पीवत कहुआ मंगवाए के व्रत सुनत जाते हैं कान। श्री प्राणनाथ जी ने ओ दिमाग को ताकत देने वाला, दिल दिमाग की ताकत के लिए जो एक शरबत था, टॉनिक, वो मंगवा करके कहते भाई ले आओ, बैठ गए, अब लगा रहे, वो भी पी लेंगे। वो पीते हैं लेकिन पीते पीते व्रत सुनते जाते हैं कान। कान में ध्यान से सुनने, कभी कोई आगे पीछे ना बोल जाए। श्री जी का ध्यान कहाँ? ये सुंदर साथ जी जागनी दो रहा है। जागने के लिए हम आचार्य बन जाए, हमारा ध्यान खाने पीने में, ज्ञान सीख मिल रही है, वाणी से ज्ञान नहीं। श्री जी का ध्यान, ये बातें सारी सीधा प्रसारण क्यों लिख दिया इसमें? ताकि आने वाली जमात को शुद्ध सीख मिले और वो भी उस रास्ते चल पड़े। श्री जी का ध्यान खाने पीने में है या कहाँ है? पीने में तो ध्यान नहीं, कौवा मुख को लगा हुआ, लेकिन ध्यान कहाँ? उनको सुनने में कोई आगे पीछे ना बोल जाए। और हम आज के आचार्य, आज के महाराज, आज के अगुए, ध्यान कहाँ है? खाए पिए मजबूत हो सो गए, बाढ़ में पड़े जागनी। पीवत कौवा मंगवाए के व्रत सुनत जात हैं कान, देख मेरा हक सुभान की करावत है पहचान। धाम धनी, धनी की मेहर देख करके बड़े खुशहाल हो धाम धनी। आपने इस मोह अंधकार में, अज्ञान के अंधेरे में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जैसे दिखाया और सब साथ को असल की पहचान हो गई। धाम धनी आपकी मेहर अपरंपार है। श्री राज जी, श्री प्राण स्वयं उसका अनुभव करते हैं, अंदर विचार करते हैं। आवे महावजीन समय नेष्टा लेकर दिल, व्रत कहने वाले डिग बैठत अंग दाबे हिलमिल। व्रत कहने वाले, चितवनी करवाने वाले सामने जो बैठे थे, उस समय कौन आए? महावजी। ओ महावजी कहाँ के रहने वाले? सुंदर साथ जी याद है या भूल गए? मस्कत बंदर के रहने वाले। मस्कत बंदर में जो उस सागर के कंठारे दुकान थी, जिसकी कांठे दुकान, ओ मस्कत से रहने वाले महावजी जो उनसे खींच गए थे ना, चिढ़ गए थे। और फिर क्या लगा? थप्पड़ लग गया, अकल का ताला खुल गया। ओ महावजी बैठे, घर छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, दुनिया के सुख ऐसो राम, इज्जत जिसका झंडा लहरा रहा था, भी मेरी तो इज्जत बिरान कर दी। घर में आकर के बैठ कर बेइज्जती करता है मेरी, पता नहीं क्या क्या अना, कहाँ के पज, कहाँ के पाड़ता, क्या क्या बात कहता है। ओ ये आकर के सेवा में दिन दुनिया, क्योंकि जब अकल को ताला लगा हुआ था वो खुल गया और प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो गई। पूरा जीवन उनके चरणों में लगा दिया। क्या करता है? शरण दबाता है। सुबह सुबह तड़क में आकर के बैठ गया। जो चितवनी करवाने वाले, व्रत कहने वाले साथी थे, उनके साथ हिल मिल करके श्री प्राणनाथ जी के चरण दबाता है। और फिर देखा, जो कोई व्रत कहे करे सेवा ताए, आवे पिछली रात को ऐही हेत दिल लाए। हेत, लगन क्या है दिल में? कि सेवा ही एक महान है। सेवा से बढ़कर कोई भी और रास्ता और कोई बंदगी नहीं है। ये सेवा को बड़ा मान करके साथियों की भी सेवा करता है। जो साथी चितवनी करवा रहे थे कि पता नहीं कितनी देर के थक गए होंगे, श्री जी के चरणों की सेवा और साथियों की भी सेवा। और पहले क्या मानता था उसमें? बेइज्जती, अब इज्जत मानने लगा। क्यों? अब उल्टी को धनी ने उल्ट दिया। श्री महामत कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। धामधनी की पहचान होगी, सन्मुख हो गया। अब इसकी इज्जत बेइज्जती इसको कुछ नहीं दिखता।
और मोहनदास आवत और मोदी मूलचंद, नेष्टा है ना छोड़ ही ले दिल में आनंद। ये साथी सब सेवा के आते, सुबह सुबह अपनी सेवा में आकर के धाम की गिरद कह के फिर अंदर बैठे, चारों चौक उलंग के पहुंचे पांचवें चौके। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। अब सुंदर साथ जी चितवनी जो करवा रहे थे ना वृत्त में, समझ गए वृत्त किसे कहते हैं? चितवनी। परम धाम की जो चितवनी करवा रहे थे। अब चितवनी करवाते करवाते पहले तो परम धाम के रंगमोल के चारों तरफों की चितवनी करवाई। अब सुंदर साथ जी ये सौभाग्य की बात है, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। धनी ने बड़ा अच्छा कहा। ये पहले ये कुछ नहीं था जो आज आपको देखने को मिल रहा है। सुंदर साथ जी धाम गिरद कह के फिर अंदर बैठे, रंग महल के चौकिर्द कह करे बाहर की परिक्रमा बता करके चितवनी ज्ञान करवा करके सुंदर साथ को फिर श्री प्राणनाथ जी इस रंगमहल की चितवनी करवाते हैं, व्रत बताते हैं। क्या कहते हैं? चारों चौक उलंग के पहुंचे पांचवें चौके। गिन करके देखना, 1 2 3 4 5। कहाँ से? उलंग के अंदर प्रवेश द्वार में, मुख्य द्वार में प्रवेश किया अंदर मेन दरवाजे से। 28 थम के चौक में होते हुए आगे रसोई हवेली चौक होते हुए, फिर दूसरे चौक हवेली चोर हवेली में होते हुए, फिर तीसरी चोर हवेली में होते हुए, फिर चौथी चोर हवेली में होते हुए पांचवी गोड़ हवेली में पहुंचे। और पांचवी गोड़ हवेली में पहले 64 थंब आए, फिर 60 मंदिर 4 दरवाजे आए, फिर 64 थंब आए, फिर गोड़ चबूतरे के ऊपर कमर भर ऊंचा गोड़ चबूतरा 3 फुट ऊंचा, उसके ऊपर गिलम कालीन बिछी हुई, कालीन गलीचा बिछा हुआ, ऊपर चंद्रवा तना हुआ और बीच में सिंहासन श्री राज श्यामा जी का, और चारों चौगिर्द 12,000 आत्माएं घेर करके बैठी हैं। ये मूल मिलावा, इसका दर्शन करवाते हैं धामधनी। ये रोज का कार्य सुंदर साथ जी, एक दिन का नहीं। ये धाम धनी की कृपा जहाँ होती है, उनकी मेहर जहाँ बरसे वहाँ होता है सुंदर साथ जी। बाकी और सब अड़चड़ा कचड़ा होता ही है, देख भी रहे होगे। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। कहे 64 थम फिरते चंद्रवा दुलीचे, सिंहासन के ऊपर युगल किशोर बैठे। ये युगल किशोर सिंहासन के राज श्यामा जी विराजमान बैठे। 7 गिरदवाए घेर के बैठे चबूतरे भर, सब भूखन वस्त्र वर्णन होत चिधर। चारों तरफों आत्माएं घेर करके बैठी हैं, चबूतरा भरा बैठा है। फिर चौक गिरद के गिरद सज्जे बन मोहलात, फिर चौक गिरद के, फिर इसके आस पास के चौक। सुंदर साथ जी एक गोल चौक, एक चौरस, फिर पंचमहल, ऐसे चारों तरफों हवेलियां और चौक आए हैं। चारों तरफों के चौक परमधाम मूल मिलावा रंगमहल के अंदर के बता कर के श्री प्राणनाथ जी चारों चौक उलंग के कहे 64 थम फिरते सिंहासन, फिर चौक गिरद के गिरद छज्जे बन। उसके बाद सारा आसपास के उस मोहल्लों का बता करके रंगमहल के अंदर गोल चौक, चौरस चौक, पंचमहल आदि चारों तरफ के चौकों को बता करके श्री प्राणनाथ जी फिर छज्जों को बताते हैं। ये छज्जे जालियां, कोई छज्जों, कोई जालियों, कोई महलों, कोई मालियों बोलते हैं जिसे। इन छज्जों को कहते हैं कि यहाँ ऐसे इतने झरोके आए हैं, एक एक में इतने इतने झरोके आए हैं। सुंदर साथ जी इतना श्री प्राणनाथ जी हर प्रकार से खुलासा करते हुए बताते हैं। तीसरी छज्जे बन मोहलात, बन और आस पास रंग महल के साथ में जो बन आए उनको, और मोहलात का मतलब ऊपरली मंजिलों को, वन की मोहलातें और अंदर के महल। फिर लेत दूसरी भौम को, फिर तीसरी चढ़ जात। रंग महल के अंदर दूसरी भौम,
फिर तीसरी भौम, दूसरी भौम में भुलुनी के मंदिर, खड़ोकली आदि बताते हैं। और तीसरी भौम की पड़साल जहाँ 12,000 आत्माओं को लेकर के विराजते हैं 6 बजे श्रीराज जी। फिर चौथी भौम में नृत्य जो होता है, नवरंग बाई नृत्य करते हैं। चौथी भौम का दृश्य सुंदर साथ जी वो सामने है, इसलिए नृत्य की हवेली जिसमें लिखा हुआ है, इस हवेली में लेकर के बैठते इसको बताते हैं कि सामने क्या चीज़ है। सामने नीले रंग के थंब आए हैं उस दैलान में, और उसके दक्षिण दिशा में लाल रंग के मंदिर आए हैं, और पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग के मंदिर आए हैं, और उत्तर दिशा में पीले रंग के जर्द रंग के मंदिर आए हैं। और बीच में नवरंग बाई अपने जुत को लेकर के राज्य को रिझाने के लिए नृत्य रास लीला कर रही हैं। फिर उसके बाद 5वीं भौम पोड़ने की है, रंगपुर वाली मंदिर, पियाजो के मंदिर, रंगपुर वाली मंदिर। उस रंगपुर वाली मंदिर में 5वीं भौम में श्यामा जी सहित सेज पर विराजमान होते हैं। ये 5वीं भौम है सुंदर साथ जी, ये तीसरी, चौथी, ये 5वीं, ये इसमें दिखाया भी है सेज लगी हुई। फिर आगे 6ठी भौम में सुखपाल जो रहते हैं, चारों तरफ सुखपाल रहते हैं। 6ठी भौम में दैलान के मंदिरों में, छठी भौम में सुंदर साथ जी जैसे पहली भौम में मूल दरवाजे में अंदर बढ़ते हैं, प्रवेश करते हैं, पहले थंब आते हैं, थंबों की हार, 6,000 मंदिरों की हार, और आगे फिर थंबों की हार, उसे कहते हैं दैलान या गली। उस दैलान में ऐसी भौम, जब छठी भौम में इसी तरह की बनावट है, छठी भौम में जब जाते हैं वहाँ 6,001 सुखपाल तो दैलान में होते हैं, और तख्तरवा 28 के चौक में होता है, उसको बताते भी सुखपाल रहते हैं यहाँ। और 7वीं हिंडोले झूले 7वीं में, और 7वीं में हिंडोले दिखाते गए, हिंडोले में झूल रहे हैं, यानी आमने सामने के हिंडोले हैं, और थंबों में घले हुए हैं। जैसे थंबों में छठी भौम में तो पहले 6,000 थंबों की हार आ गई, फिर थंबों की 6,000 मंदिरों की हार, फिर थंबों की हार। ऐसा जो 7वीं भौम में जाते हैं, थंबों की हार आई, थंबों की हार 2 हार हैं आमने सामने, उनमें हिंडोले लगे, उसमें आत्माएं झूलती हैं। फिर 8वीं भौम में बराबर साइड के भी थंबों में हारों में थंबों में हिंडोले लगे हैं, उनको खट छप्पर के हिंडोले कहते हैं। 9वीं में खट छप्पर, 8वीं 9वीं सिंहासन, ता बैठे गिर देख ही बहुत झलकत नूर रोशन। 9वीं में जब जाते हैं दूरदर्शिका में, तो चारों तरफों की शोभा को, नूरमय शोभा को देखते हैं, परमधाम की नूरमय शोभा कैसी है। उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, और 9वीं आकाशी में 9वीं दूरदर्शिका में 9वीं मंजिल में भौम में बैठ करके देखते हैं, दूरदर्शिका जिसे कहते हैं। जब पूर्व तरफ बैठे तब देखे तो 7 घाट, और ठोर अक्षर की वारना पार इन ठाट। जब पूर्व दिशा में यहाँ बैठते सुंदर साथ जी, 9वीं भौम में यहाँ बैठते हैं, तो पूर्व दिशा में क्या देखते हैं, जमुना जी के 2 पुल 7 घाट, और उससे परली तरफ आगे पूर्व दिशा में अक्षरधाम। जब पूर्व तरफ बैठे तब देखे 7 घाट। अब बट पीपल चौकी बैठी मानक और पुखराज। जब दक्षिण में बैठते हैं तो बट पीपल की चौकियां देखते हैं। दक्षिण दिशा में देखते हैं सुंदर साथ जी, ये रंग महल आ गया। दक्षिण दिशा में ये साथ में लगी बट पीपल की चौकियां, आगे कुंज और निकुंज। चौरस जो दिखता है, ये चौरस डिब्बा सा दिखता है ना, चौरस, ये कुंज बन है, और जो गोल कुएं के रूप का दिखाई देता है ये कुंज है, ये निकुंज है। ये कुंज निकुंजों में हौज कोसर तालाब को दिखाते हैं। बट पीपल चौकी बैठी मानक और पुखराज, बट पीपल की चौकी, और उससे आगे माणिक पहाड़, ये दिखता है सुंदर साजी लाल में, ये माणिक पहाड़ और ये पुखराज पहाड़। या बीच धाम तालाब, और इसके बीच में धाम, और ये हौज कोसर तालाब। यहाँ खेले सैया संगराज, यहाँ राज्य आत्माओं के साथ अनेक रामतय क्रीड़ाएं करते हैं। तालाब मानक बीच में 24 फुवारे उछलत, 24 गुर्जो चादरे कुंड लहरे तालाबे इत। तालाब मानक बीच में, मानक पहाड़ और हौज कोसर तालाब। तालाब मानक बीच में 24 फुवारे उछलत,
माणिक पहाड़, ये माणिक पहाड़, ये हौज कोसर तालाब, इन दोनों के बीच में 24 हांस का महल है, जिसमें 24 फुहारे ऊपर उछलते हैं। 25 फुहारे उछलते, एक फुहारा तो इस तालाब के बीच में गिरता है। 24 फुहारे जो ऊपर से इसके आकाशी से तालाब जलकुंड से फुहारे उठते हैं, एक तो फुहारा जलकुंड में गिरता है, 24 गुर्जों में गिरते हैं, और 24 गुर्जों से वो पानी नीचे आता, जल 24 गुरु चादरे कुंड लहरे तालाबे इत, वो 24 फुहारे नीचे के कुंडों में आकर के गिरते हैं, तालाबे तो सारा जल तालाब में जाकर के समाता है। फिर माणिक वर्णन होता है, गिरद फिरद हवेली है। फिर माणिक पहाड़ का वर्णन करते हैं कि इसके चारों तरफों गोल और चौरस हवेली आई है। दो ही बीच में दरवाजे, एक गिरद चौखोनी के, यानी एक एक हवेली आमने सामने आने से दो दो दरवाजे दिखाई देते हैं। दो ही बीच दरवाजे, हवेलियों के बीच में दो दो दरवाजे दिखाई देते हैं। एक गिरद चौखोनी, एक चौखोनी और एक गोल, एक चौखोनी में एक गोल में, यानी आमने सामने दरवाजे दिखाई देते हैं। ठेर गिरद के हिंडोले जहाँ बैठे 12,000। फिर इसके चारों तरफों चौकिर्द जो बड़े हिंडोले आए हैं, माणिक पहाड़ के चारों तरफों सामने देख रहे हैं सुंदर सा जो सीढ़ियों में माणिक पहाड़ के चारों तरफों ऊपर से आए हैं। जो माणिक पहाड़ गोल गोल दिखाई देता है, उसके साथ ही ऊंचे ऊंचे जो महल हैं, वो महल ऊपर तक चले गए हैं। उन्हीं में ही बड़े हिंडोले हैं, जिसमें एक एक हिंडोले में 12,000 आत्माएं बैठ करके झूलती हैं। फिर गिरद के हिंडोले जहाँ बैठे 12,000, नहरा दो बाजू दोहरे, सैया रमते करें करार। अब इससे आगे माणिक पहाड़ से आगे आ गया महानद। महानद की दोनों पहाड़ों पर देवरियां बनी हैं, सैया रमते करे करार। उस महानद की पहाड़ों पर, महानद पर जब रमण करने के लिए आत्माएं जाती हैं, उनको बड़ा आनंद अनुभव होता, आनंद मिलता है। नहरें 4 8 कहूँ 12, फिर आवे इन मोहलात। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। माणिक पहाड़ के आगे वन महल और वन की नहरें आती हैं, कहीं 4-4 नहरें, कहीं 8-8 नहरें, कहीं 12-12 नहरें इकट्ठी होती हैं। ये कहाँ बताया? ये माणिक पहाड़ से आगे ये पेड़ से दिखाई देते हैं ना सुंदर साथ जी, ये पीले पीले में पेड़, इन पेड़ों का आता है वन महल। एक एक पेड़ में 12,000 मंजिल महल आते हैं। एक एक 5 मंजिल का है, और एक 5 मंजिल में 12,000 मंजिलों की जो शोभा माणिक पहाड़ में है। इस पेड़ के अंदर 12,000 भौम ऊंचा माणिक पहाड़ आया है, तो 12,000 भौम ऊंची ही मोहलात इस एक मंजिल में पेड़ की आई, यानी 60,000। 5 मंजिल है ना पेड़ की, एक में 12,000, तो 60,000 मंजिल की मोहलातें इस वन महलों के अंदर आई है। एक विशेषता को जाहिर करते हैं, उनके साथ साथ चौकों के नहरें बह रही हैं। आगे मैदान देखे खेले मैदान में इत। आगे क्या आ गया सुंदर साथ जी, यहाँ दिखाते दिखाते अब प्राणनाथ जी यहाँ से अब यहाँ घूम करके यहाँ आ गए। मैदान है पश्चिमी चौगान, पश्चिमी चौगान का मैदान आ गया, रेत का, जो 9 लाख लंबाई कोस में और 4.5 कोस की चौड़ाई का। ये आगे मैदान देखे खेले मैदान में इत, फिर अलंग वर्णन करें। इसके आगे फिर मैदान के 4 हार हवेली छोटी रांग का वर्णन करते हैं। 4 हार 16 दरबार, 8 सागर टापू बीच में खेले परवरदिगार। फिर अलंग वर्णन करे 4 हार 16 दरबार, 4 हार 16 दरबार। एक चौक पर 4 हार हैं, एक हार में 4 हवेली हैं, और 4 हारों में 16 हवेली 16 दरवाजे आए हैं। ये शोभा बताते हुए एक एक हवेली में अनेकों अनेकों महल और मंदिर और कोठड़ियाँ आई हैं। फिर अलंग वर्णन करे 4 हार 16 दरबार, 8 सागर टापू बीच में। ये सुंदर साजी 8 चारों तरफों 8 दिशा, 4 दिशा 4 कोणों में 8 सागर आए हैं। 8 सागरों में बीच में टापू महल 12-12 हजार भौम के ऊंचे, और एक एक सागर में 12-12 हजार टापू महल आए हैं। ये श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को दूर से
यानी कि चितवनी से वहाँ जिक्र चला हुआ है और उनका चिंतन ध्यान करते हुए परमधाम में दिखा रहे हैं। फिर नौवीं भौम से जाए पहुँचे 10वीं आकाशी, फिर 9वीं भौम से चल करके 10वीं भौम में। ये चितवनी का तरीका सुंदर साथ जी। रंग महल में गए तो रंग महल से सारे के सारे का ही 9वीं भौम से यहाँ से चल करके 10वीं आकाशी में आ गए। 10वीं आकाशी में ऊपर छत के ऊपर जहाँ मंदिर होते वहाँ दहलान है चारों तरफों, और दहलान 201 पहल का ये है 200 गुर्ज आए हैं। 200 गुर्ज आए, एक गुर्ज से दूसरे गुर्ज के तक बीच में 60-60 गुमठियाँ आई हैं। 200 गुर्जों के बीच में 60-60 गुमठियाँ आने थे 12,000 गुमठियाँ आई हैं। गुमठियों के ऊपर भी झंडे पताका लहरा रही हैं और बड़े गुर्जों के ऊपर भी झंडे पताका लहरा रहे हैं। इनके आगे एक मंदिर चौड़ा रोंस आई है। उस रोंस दहलानों में से रोंस रास्ते पर आते हैं, रास्ते पर चलते हैं, रास्ते पर उतरते हैं, रास्ते से नीचे जाते हैं तो बीच में इस छत के ऊपर फुलवारियाँ और बगीचे आए हैं। बीच बीच में फुलवारी और बगीचों के बीच में नहरें और चहबचे आई हैं और रसीले फलों के पेड़ भी बीच बीच में आए हैं। ये सारा छत का माहौल है। फुहारे उछलते हैं, नहरें बहती हैं, अनेक जगमगाहट वहाँ होती है। तहाँ से तले चौक 5वां, फिर 10वीं भौम से 9वीं यहाँ तक का चितवनी करवा दी। 10वीं से 9वीं, 9वीं से 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं, 4थी, तीसरी, दूसरी और प्रथम भौम। प्रथम भौम में आते थे, फिर मूल मिलावा में 5वीं हवेली में जाते हैं। 5वीं हवेली से राज्य श्यामा जी के युगल स्वरूप के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम करके वापिस मूल दरवाजे पर आते हैं। तहाँ से तले चौक 5वां रहे श्यामा जी खास, चारों चौक उलंग के आए पहुँचे बीच द्वार। यहाँ चले गए तो सुंदर साथ जी मूल मिलावा में, मूल मिलावा इस हवेली में, यहाँ से इस पहली चौथी हवेली, फिर तीसरी, दूसरी और पहली चौरस हवेली में आकर के फिर 28वां का चौक उलंग करके मूल दरवाजे पर आ गए। फिर आगे आए, चारों चौक उलंग के आए पहुँचे बीच द्वार। फिर आगे आए देखे चांदनी, 2 चबूतरों खेलनहार। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। मूल दरवाजे पर आने पर सुंदर साथ जी सीढ़ियों से उतरे तो सामने क्या देखा? चांदनी चौक। और चांदनी चौक में 2 चबूतरे देखे, जिन चबूतरों पर आत्माएं अनेक रामते करती हैं। दक्षिण दिशा में हरा पेड़ आया है, उत्तर दिशा में लाल पेड़ आया है। इस शोभा को देखती हैं आत्माएं। ये चितुनी के द्वारा निहारने का है सुंदर साथ जी, जिसको प्राणा जी बता रहे, चितुनी का ज्ञान बता रहे हैं। 7 घाट फेर के 2 पुलों ऊपर जमुना। 2 पुलों ऊपर जमुना है, जमुना के ऊपर 2 पुल हैं वाणी कोट वर्डों में, इसीलिए 7 घाट फेर के, ये 7 घाट है सुंदर साथ जी। 7 घाट ये दिख रहे हैं ना, ये 7 घाट हैं। 2 पुल हैं, महल के रूप में दिखाई देते हैं 5 भौम के, छठी चांदनी, ये जमुना जी बह रही है। 3 घाट दक्षिण में, 3 उत्तर में, बीच में पाट घाट है। ऐसी शोभा अक्षरातीत धाम परम धाम में, ऐसी अक्षरधाम में, दोनों की शोभा एक बराबर है। 7 घाट फेर के 2 पुलों ऊपर जमुना, चल आगे पीछे मरोर खाई, पहुंची तालाब में लहरा। आगे चलकर केल पुल से बट पुल, और बट पुल से आगे चलकर के एक एक महल और एक एक चबूतरा, 5 महल 4 चबूतरे आए। फिर आगे मरोड़ खा करके या बट पुल से आगे चल करके सुंदर सा जी मरोड़ खा करके अब ये पश्चिम में जाकर के हौज कोसर तालाब में जाकर के समा गई। पहुंची तालाब में लहरा, गिरद तालाब टापू वर्णन। इस तालाब गिरद टापू महल बीच में है, इसके चारों तरफों टापू महल के ये पाड़ आई है। गिर तालाब टापू वन चौफेर गिरदवाए, चारों तरफों बड़ा वन के पेड़ आए हैं। अनबन लगता आगे दूब वन, जब जर्द रंग शोभाए। इसके फिर
सुंदर शाह जी पश्चिम दिशा में आए तो क्या आ गया? अनबन। अनबन लगता आगे दूबन, जब जर्द रंग शोभाए। ये अनबन है सुंदर शाह जी, ये दूब दलीचा है, ये हरे रंग में कई रंग का दूब दलीचा आया है, ये अन के बन आए हैं, ये फूल बाग आया है, ये नूर बाग आया है। ऊपर नीचे कैसे का? ये उत्तर दिशा में फूल बाग है और नीचे का मतलब दक्षिण दिशा में नूर बाग है, दोनों रंग महल के साथ लगे हैं। इन आगे मैदान फिर फूल बाग करे नजर। ये फूल बाग है और मैदान का मतलब को आगे पीछे, जिस तरह बच्चों को इल्मा बोली जाती है ना कोड वर्डों में, ऐसे प्राणा जी बोल रहे कि भी जो होंगी वहाँ की अपने आप समझ लेंगी। क्या लिखा? इन आगे मैदान है, इन अन के अन बन के आगे मैदान, दूब दलीचा के आगे मैदान, पश्चिमी चौगान का मैदान है। इन आगे मैदान फिर फूल बाग करे नजर, पीछे फूल बाग, ये 100 बाग तले, 100 बाग तले, ये 100 बाग तले नूर बाग, 100 बाग तले 100 ऊपर, 100 बाग तले 100 ऊपर, शोभा सुनते जाए फजर। ये शोभा सुनते सुनते दिन निकल गया, इतने सूरज निकल गया। फिर लाल चबूतरे आए के आए चारों बन पुखराज। फिर कहाँ आ गए? लाल चबूतरा कौन सी दिशा में सुंदर शाह जी? रंग महल की कौन सी दिशा में लाल चबूतरा आया? उत्तर दिशा में ये लाल चबूतरा आ गया। फिर लाल चबूतरे आए के आए चारों बन पुखराज। पुखराज 4 बन कौन कौन से हैं सुंदर शाह जी? लाल चबूतरा के सामने 4 बन कौन कौन से आए हैं? बड़ो बन, ताड़बन, मधुबन, महाबन। बड़ोबन, ताड़बन, मधुबन, महाबन 4 बन आए हैं। और महाबन में उसमें पश्चिम दिशा में क्या आया है? उत्तर में पुखराज। फिर लाल चबूतरे आए के आए चारों बन पुखराज। ये 4 बन आ गए हैं, ये लाल चबूतरा, ये बड़ा बन, ये मधुबन, ये महाबन, ये ताड़बन। ये बड़ा बन, ताड़बन, मधुबन और महाबन। ये महाबनों में ये पुखराज पर्वत आया है। 1000 गुर्ज गिरदवाए चारों दरवाजे खेले श्रीराज। इस पुखराज पर्वत 1000 पैल का आया है। 1000 पैल का आने से 1000 भौम ऊंचा आया है और 1000 भौम के ऊपर 4 लाख कोस का आकाशी महल खड़ा है। इसके ऊपर 1000 पैल में आने से 1000 इसके गुर्ज बने हैं। जैसे गुर्ज ये आपके मंदिर में ऊपर बने ना गुर्ज, ऐसे 1000 गुर्ज बने हैं। हजारों गुर्जों में चारों दिशा में 4 मेन दरवाजे इस पुखराज पर्वत के अंदर आए हैं। चारों दिशाओं के 4 बड़े दरवाजे आए हैं। जिन दरवाजों में या जिन मोहलातों में श्रीराज जी अपनी आत्माओं को लेकर के अनेक क्रीड़ाएं खेल क्रीड़ाएं करते हैं। 8 पेड़ पुखराज के तले बंगले जमुना पुल, जमुना मूल, आगे पटी जमुना खुली, मरोर खाए मिली पुल मूल। एक एक बात में नीरा विस्तार पूरे की परिक्रमा घुमा दी। प्राण थोड़ा सा कया घूमते रहो भाई। अब कैसे घूमेंगे सुंदर शाह जी? 8 पेड़ पुखराज के। पुखराज के 8 पेड़ कौन से हैं? 5 पेड़ खजाने के ताल के आए सुंदर शाह जी। 5 पेड़ों के ऊपर जो पुखराज सारा खड़ा है, ये 5 पेड़ इसके नीचे पुखराज के खजाने के ताल में आए हैं। ताल है खजाने को, उसके ऊपर आए हैं 5 पेड़। और 2 घाटियां पश्चिम और उत्तर दिशा में, पश्चिम में और उत्तर में, दक्षिण में और पूर्व में नहीं, पश्चिम और उत्तर में 2 सीढ़ियां जो गई हैं जिनने, और 1 मूल कुंड। 8 पेड़ ये समझा करके कहते हैं प्राणनाथ जी। 8 पेड़ पुखराज के तले बंगला जमुना मूल, आगे पटी जमुना खुली, आगे मूल कुंड से महराब में से जमुना पूर्व दिशा में आधी ढकी आधी खुली चली है। मरोड़ खाए मिली पूल मूल, मरोड़ खाकर के आगे ये जमुना जी यहाँ से निकली, मरोड़ खाकर के फिर गई पुल, कौन सा पुल? केल पुल। आगे चली, आगे चल करके दोनों पुलों बीच में, दोनों पुल आगे केल पुल और मूल बटका पुल, दोनों बीच में, दोनों पुलों बीच में 7 घाट कहे, दोनों 7 घाट, केल घाट, लिबोई घाट, अनार घाट, अमृत घाट, जामू घाट, नारंगी घाट और वट घाट।
छुटुक देवरी 3 में आगे चली तालाबे ये। जब यहाँ से बट के पुल से आगे चली तो मरोड़ खा करके जो तालाब की तरफ चली तो यार छुटुक 90 देवरिया दोनों साइड में इस जमुना के किनारे पर पाल पर आई हैं। छुटुक देवरिया 3 में आगे चली तालाबे, आगे तालाब में जाकर के मिल गई। कुंजबन इन बीच में अनिवृत्त होत वर्णन। और इस बट पुल से जाते ही आगे, बट पुल निकलते ही कुंज निकुंज में होती हुई जमुना जब हौज कोसर तालाब में जाकर के समाती है तो यहाँ मरोड़ से लेकर के हौज कोसर तालाब तक और उससे भी आगे तक कुंज और निकुंज बन आए हैं। कुंज बन इन बीच में अविरत होत वन, इस प्रकार का परमधाम का वर्णन करके धामधनी उन आत्माओं को समझाते हैं। दिन रहा पहर पिछला, श्री राज श्यामा जी उठ बैठे सय्यन। कहाँ रहा? परमधाम के अंदर, रंगमहल के अंदर। सुंदर साथ जी, रंगमहल के अंदर नीले पीले मंदिर में जो दोपहर 12 बजे विराजमान हुए थे राज जी, अब वहाँ नीले पीले मंदिर में सोते हुए विश्राम करते हुए कितना समय हो गया? 3 बज गए। अब 3 बजे श्री राज जी, ये तीसरी भौम है, पहली भौम, दूसरी भौम, ये तीसरी भौम। तीसरी भौम में ये नीले रंग का मंदिर है, ये पीले रंग का मंदिर है। नीले और पीले के बीच में जो तोतियाई रंग का मंदिर है, इसमें विराजमान हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। यहाँ से जो उठे तो दिन कितना रहा? 4:30 बज गए। दिन रहा पिछला, दिन रहा पहर पिछला, यानी कि 3 बज गए। एक पैर दिन, 3 से 6 बजे तक एक पैर दिन बाकी है। श्री राज श्यामा जी उठ बैठे सय्यन। इस वक्त राज जी और श्यामा जी अपनी सेज पर उठ करके बैठ गए। पहले विश्राम करे थे, उठ करके बैठ गए। अब 12,000 आत्माएं आकर के राज जी के चरणों में जब इस नीले पीले मंदिर के सामने आकर के खड़ी हुई तो दरवाज़ा अपने आप ऑटोमेटिक खुल गया। दरवाज़ा खुलते राज जी श्यामा जी अंदर सेज पर बैठे ही दिखाई दिए। अब राज जी श्यामा जी को कहते कि श्यामा जी, आत्माओं से पूछो आज कौन घाट की सैर करेंगे, कहाँ घूमने के लिए जाना है इनको, कौन घाट आज जाएंगे। पूछ के पहुँचे तित, पूछो श्यामा जी आज इनको कहाँ जाना है। अब राज श्यामा जी कहते हैं धामधनी, आज हमें जहां लेकर के चलो। एक पैर विलास, पूछ के पहुंचे जहां आत्माओं ने इशारा किया। राज जी श्यामा जी आत्माओं के सहित सुखपालों में बैठ करके वहीं पहुंच गए। एक पैर विलास किया, 2 पैर विहरत। एक पैर यानी कि चांदनी रातें हैं, शुक्ल पक्ष का वक्त है। उस वक्त में राज जी एक पैर तक तो विलास किया। इन 3 बजे से 6 बजे तक एक पैर विलास किया। एक पहर तक तो राज जी महाराज विश्राम करते रहे। एक पहर विलास किया, 2 पहर विहरत। 3 बजे से 9 बजे तक की लीला सुंदर साथ जी। एक पहर राज जी ने वहाँ विश्राम किया और 2 पहर में 3 से 6 बजे तक और 6 से 9 बजे तक 2 पहर विहरत। 2 पहर तक राज जी महाराज एक पैर विश्राम किया, 2 पहर वनों में एक पैर में विश्राम, 2 पैरों में वनों में घूमने के लिए, विलास करने के लिए। एक पैर विलास किया, 2 पहर विहरत। एक पैर विश्राम किया, 2 पैर के लिए घूमने के लिए। फिर पौड़े 5वीं। उसके बाद राज जी 5वीं भौम में वनों से सीधा, जब कृष्ण पक्ष होता है तब तो रंगपुर वाली मंदिर में पहले 4थी भौम में नृत्य की बाखर में नृत्य रासलीला होती है। पहली भौम में जीमने के लिए जाते हैं, फिर 7:30 बजे से 9 बजे तक रास की लीला होती है। 4थी भौम में 9 बजे से फिर 5वीं भौम में विश्राम के लिए जाते हैं। और जो शुक्ल पक्ष होता है चांदनी रातें हैं, तब सीधा ही 9 बजे से 3 से 9 बजे तक, 3 से 6 एक पैर और 6 से 9 दूसरा पैर। तो ऐसे 2 पैर की लीला। एक पैर विश्राम कहाँ किया? 12 बजे से 3 बजे तक नीले पीले मंदिर में। दूसरे पैर में फिर आगे चलते हैं। दूसरा पैर 3 से 6 और 6 से 9 ये वनों में, पाठ घाटों में विलास किया, रामते की, घूमना फिरना हुआ। और 9 बजे फिर कहाँ आते हैं? रंगपुर वाली मंदिर में 5वीं भौम में। यहाँ
फेर पौड़े 5वीं प्रात उठे इन ठोर, प्रातः 5:30 बजे यहीं से उठते हैं। तीसरी भौम पदार्थ शोभा है जोर, तीसरी भौम 5वीं भौम रंग प्रवाली मंदिर से उठ करके फिर तीसरी भौम में आ जाते हैं, जिसकी शोभा अवर्णनीय है, यानी कि अनुपम शोभा है, कहने से परे है। अरोग पौड़े भौम तीसरी खेले चौक में साथ, जब राजी तीसरी भौम नीले पले मंदिर में या दोपहर को 12 बजे प्रसाद जिमने के बाद विश्राम करते हैं, तो आत्माएं बट पीपल की चौकियां और नीचे के चौकों में आकर के खेलने के लिए आ जाती हैं। श्री राज आज चित धरी खेल दिखाऊं पकड़ हाथ। राजी महाराज जी ने दिन में अपने दिल में ले लिया कि आत्माओं को मैं वो खेल स्वप्न का दिखा ही दूं। ये अपने दिल में जब विश्राम करे थे ना तीसरी भौम के नीले पीले मंदिर में, उस समय अपने दिल में विचार ले लिया आत्माओं को खेल दिखाने के लिए कि मैं इनको अपने साथ ले जाकर ऐसे खेल दिखाऊं, मैं साथ में रहूं स्वप्न की लीला में और खेल भी ये देख लें। खेल दिखावन की जो भाई रद बदल इश्क, परम धाम में जो प्रेम परिसंवाद हुआ, इश्क रब्द हुआ, प्रेम का परिसंवाद रद बदल हुई, उस समय खेल दिखाने के लिए राजी ने अपने दिल में विचार कर लिया। भूत भविष्य और वर्तमान सब ये दिखाया हक। राजी ने जब तीसरी भौम में विश्राम कर रहे थे, उसी वक्त देख लिया कि रोज रोज जो प्रेम परिसंवाद इसका रब्द होता है, यहाँ इसका निवेरा, इसका निवारण, इसका फैसला कर देना ठीक है कि इश्क इसका है, इश्क किसका ज़्यादा है। ये राजी ने सारी बात लेकर के तीनों लीलाओं को अपने दिल में विचार लिया, आने से जाने तक का क्या क्या किस लीला में मुझे करना है। फिर इश्क रब्द खिलवत की मजकूर करी मोमिन। आत्माओं ने फिर तीसरी भौम में जाने के बाद पहले चौकों में आ गई थी खेलने के लिए। जब तक आत्माएं नीचे चौकों में खेलने के लिए आई रंगमोल की तीसरी भौम से, इतना राजी ने जब विश्राम किया, विश्राम करते करते राजी ने अपने दिल में विचार कर लिया इनको खेल दिखाना ही दिखाना है। अब जब आत्माएं जाकर के 3 बजे प्रणाम करती हैं, तब राजी ने फिर कहा कि आत्माओं वो खेल देख, आत्माओं ने जाकर के फिर कहा राजी वो खेल दिखाओ कि खेल देखने योग्य नहीं है। श्यामा जी ने भी समझाया कि वो खेल देखने लायक नहीं है। फिर इश्क रब्द खिलवत की मजकूर करी मोमिन। मोमिन ने उसी प्रेम परिसंवाद को कहा कि आप अगर आशिक हो, आपके दिल में इश्क है, तो खेल दिखा क्यों नहीं देते हमें, वो खेल दिखाओ। आए तले विराजत होए आप में चेतन। राजी इतनी बात सुनकर के तीसरी भौम से नीचे पहली भौम मूल मिलावा में आकर के बैठ गए। विवाद कहाँ हुआ? तीसरी भौम में। आए विराजे कहाँ? पहली भौम में। प्रेम परिसंवाद कहाँ हुआ था? तीसरी भौम में। समझाया तीसरी भौम में, नहीं माने तो कहाँ आ गए? तीसरी भौम से सीढ़ियों से उतर के दूसरी भौम और पहली भौम प्रथम भौम मूल मिलावे में। आए तले विराजित होए आप में चेतन। सब चेतन कैसे हुए कि तुम उस खेल में जाकर के जुदा जुदा हो जाओगी। आत्माएं कहते कि जुदा जुदा कैसे होंगे, आपके खेल यहाँ देखेंगे या कहीं और, कि खेल तो मेरे चरणों में बैठ करके देखोगे लेकिन जुदा जुदा हो जाओगी। आपस में गलबैयाँ डाल करके बैठती हैं और कहती हैं मैं भूलूं तो मुझे बताना, तू भूलेगी तो तुरंत दूंगी जगाए। होए आप में चेतन, कोड वर्ड चौपाई कोड वर्डों में है। आए तले विराजत, कहाँ? तीसरी भौम से कहाँ आ गए? पहली भौम मूल मिलावा में आकर के विराजमान हुए। होए आप में चेतन, आपस में उसी आर होकर के बैठी सावधान, एक दूसरे गले में गलबैयाँ डाल करके बैठ गई और वादा कर लिया कि मैं भूल लूँ तो मुझे बताना, तू भूल लेगी तो तुरंत दूंगी जगाए। इच्छा भई भगवान पर आए बीच सुपन। ये जब इनके दिल में आई तो राजी महाराज जी ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर अपनी इच्छा यानी हुक्म रूपी आवरण डाल दिया और वो जागृत स्वरूप होते हुए स्वप्न में हो गया। अपने आप को स्वप्न में देखने लगा, स्वप्न में डूब गया।
फिर वहाँ पर हुक्म हुआ ब्रज में भय एक ठोर सय्यन। फिर आत्माओं के ऊपर राज्य ने हुक्म का आवरण डाला तो आत्माएं भी अपने आप को क्या जांचने लगी, क्या समझने लगी कि हम ब्रज भूमि में चले गए और वहाँ की गोपियाओं के तनों में विराजमान है, गोपियाँ बने हुए हैं। ये आत्माओं को महसूस होने लगा, अनुभव होने लगा, बैठी परम धाम में और सुरता समझने लगी हम ब्रज के अंदर चले गए। ब्रज में आए एक ठोर, एक ब्रज के अंदर इन 42 पुरुषों के अंदर आ गए। 11 वर्ष 52 दिन पीछे पहुंचे वृंदावन। 11 साल 52 दिन लीला वहाँ ब्रज में करके फिर कहाँ पहुंचे, वृंदावन में। वृंदावन में कहाँ पहुंचे सुंदर साथ जी, योग माया के अंदर। कहाँ गए, योग माया में। अब सुंदर साजी समझना आपका काम है भाई, धनी की कृपा में तो कोई कमी है नहीं। ब्रज भूमि यहाँ है, इस सारा माया का ब्रह्मांड है लाल में। इच्छा की यहाँ बांसुरी बजी योग माया में, तो इस काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ करके आत्माएं कहाँ चलेगी। ये तो सारा प्रलय कर दिया राज जी ने और आत्माओं को कहाँ ले गए, इस योग माया में, केवल ब्रह्म धाम में। यहाँ लीला की, एक रात की लीला यहाँ और 11 साल 52 दिन की लीला इस माया में। 11 वर्ष 52 दिन पीछे पहुंचे वृंदावन। इस वृंदावन में एक रात तहाँ रहे, फिर तीसरा उत्पन्न, एक रात यहाँ रहे। फिर राज जी ने उन आत्माओं को पूछा कि कैसी लीला लगी, कि लीला तो अच्छी है, कि वृंदावन है ये बहुत अच्छा है। लीला तो ठीक है लेकिन हमें ये रास नहीं आई। आपका ये स्वरूप लीला का और ये वृंदावन, जब हमें इस आपके स्वरूप की वृंदावन की याद आती है तो अग्नि की लपटें निकलती हैं हमारे अंदर से। ये धनी अपने मूल ठिकाने और मूल स्वरूप में हमें जागृत कर दो, अब हम कुछ नहीं चाहते, वहाँ ले चलो जहाँ हम आपसे कभी जुदा ना हो। फिर उनको परम धाम में परात्म में जागृत किया। फिर खेल देखने के लिए कहा कि धनी देखा ब्रज रास को, तीसरो जो हिसाब आए मेरे आगे बातें करें लेकर बड़ा स्वाब। राज्य के सामने जाकर के बड़प्पन दिखा दिया कि राज्य क्या बिगाड़ लिया आपकी माया ने हमारा। आप कहते थे कि जुदा जुदा होगी, हम एक ही जगह रहे ब्रजरास में, दोनों जगह एक ही जगह थे, हमने जड़ की पूजा नहीं की ना हम जुदा जुदा हुए, कि कोई बात नहीं आगे हो जाओगे। तो इस काल माया के ब्रह्मांड को, तीसरे ब्रह्मांड की रचना फिर करवा दी और इसमें फिर आप अपना आवेश देकर के अक्षर की आत्मा को अरब में भेज दिया। तहाँ रास लीला करके आए ब्रारभ श्याम। दोबारा समझने की कोशिश करें, प्रसंग ठीक है, समझने का है। 11 वर्ष 52 दिन पीछे पहुंचे वृंदावन। 11 साल 52 दिन लीला करने के बाद योग माया में रास में आ गए। एक रात तहाँ रहे, यहाँ एक रात रहे, ये रात नहीं यहाँ वाली, वहाँ की रात है वो। एक रात तहाँ रहे, फिर तीसरा उत्पन्न। जब वहाँ भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, जुदा भी नहीं हुए, जड़ की आग पानी पत्थर की पूजा नहीं की, तो फिर ये तीसरा ब्रह्मांड जो अब दिख रहा है ये ब्रह्मांड बनवा दिया। यहाँ रास खेलने के बाद राज जी ने उस तन में रास की लीला की थी। उस रास की लीला के बाद अक्षर की आत्मा को ही अपना आवेश और हुक्म दे करके अरब में अब्दुल्ला पंडित के लड़के मुस्तफा के तन में विराजमान कर दिया। 63 वर्ष तहाँ रहे, तहाँ रास लीला करके आए ब्रारभ श्याम। 63 वर्ष तहाँ रहे, वायदा किया इष्ठाम। अब्दुल्ला पंडित के घर मुस्तफा के तन में जब आए, वहाँ उन्होंने वादा कर लिया फरदा रोज आने का, कि पार ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला अपने मोमिनों के लिए दुनिया में आएंगे। उस वक्त मैं भी उस इमाम के साथ होऊंगा, मेरे मुख पर पर्दा होगा, तुम पहचान लेना। ये वादा उस समय किया था। रूह अल्लाह आए 10वीं महीने रहे वर्ष 74। उसके बाद ईसा रूह अल्लाह धनी श्री देवचंद्र जी के तन में श्यामा जी महारानी आई। 74 साल उस तन में लीला की, ताए 313 मिली, पाई कुरान में पाठांतर। ये सब बातें कुरान पाक में संकेतों में मिली हैं, संकेतों में इसका भेद मिलता है। 313 मिली। 999 मास हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। मोमिन ब्रह्म आत्माएं और ईसा श्यामा जी महारानी 10वीं सदी में आ गई। उनको 313 आत्मा मिली, 313 को जगाया। ये सारी इस बीतक की बातें कुरान में मिलती हैं, कुरान में लिखी हुई हैं। ऐ संक्षेप वृत्त का एक एक कहा सुकन।
परम धाम के 25 पक्षों का जर्रे जर्रे का प्राणनाथ जी चितवन करवाते थे और ये होने वाली 7 दिन की लीला को श्री प्राणनाथ जी समझाते थे। विस्तार इत बहुत है सब टोर पावे मोमिन। परम धाम की चितवनी का विस्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन परम धाम की आत्मा सूरता और ध्यान के द्वारा सब बातों को समझती और जानती है, उनको हर बात के मर्म का पता है। ऐ वृत्त श्री राज सुनते हैं तब होत अरुण उधे। ये वृत्त चितवनी की बातें श्री राज जी यानी श्री प्राणनाथ साक्षात धाम के दूल्हा अपनी सेज पर लौटे हुए कान से सुन रहे हैं। इतने में सूर्य निकल गया, सूर्य अरुण उदय हो गया। सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रातः को समय। प्रातः की सेवा में यानी पहले पैर की सेवा में आने वाले साथी अपनी सेवा में पहले आकर के हाजिर हो गए। श्री महामत कहे ऐ मोमिनो ऐ आठों पैर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देते हैं सो कहूँ सो बाहक। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी अक्षरातीत श्री राज जी महाराज फरमाते हैं, कहते हैं सुंदर साथ जी कि मैंने ये पन्ना जी धाम में जिन साथियों ने इस मौके सागर में और उस मायावी रूप में उस असल स्वरूप को पहचान करके सेवा की, मैंने वो तुमको सुंदर साथ जी बता दिया। माया के सागर में मायावी तन उस रूप में उस असल स्वरूप को पहचान करके जिन साथियों ने सेवा की, 8 पैर 64 घड़ी सेवा में तल्लीन हुए, वो सेवा और उस पहचान को मैंने तुम्हें कहा है। अब स्वरूप साथ को देते हैं सो कहूँ सो बाहक। अब धाम के धनी इतनी लीला जागनी रास करके अब अपनी अगले 6ठे दिन की लीला में विराजमान हुए। सुंदर साथ को हर प्रकार की पहचान करवा करके अब अगले दिन की 6ठे दिन की लीला मोमिनों के तनों से जो होनी थी, मोमिनों के तनों में आकर के विराजमान हो गई। ये शोभा राज जी की है, अपनी शोभा है, हक की शोभा मोमिनों के तनों में समा गई। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी दिन 8 पहर की कही वृत जो ए, नित कारखाने सेव ही कहूँ साथी सब सेवन के। 8 पैर की वृत आपने सुनी, धाम धनी के स्वरूप को पहचान कर कैसी सेवा की, किन भावों से सेवा की, अपना पूरा जीवन उनके चरणों में लगा दिया। दुनिया की लोक लाज मान मर्यादा जो दीवार बनी खड़ी है, उन दीवारों को सबसे पहले तोड़ करके जब धनी को प्राप्त किया, ऐसी सेवा जो की, और उस सेवा में 5000 साथी, उनकी सेवा किस तरीके से किस ढंग से चलाई गई वो आगे वर्णन करते हैं। 5000 का संभालना। अब नित कारखाने सेवी से कैसे सेवा अच्छे ढंग से सुलभ रूप से होती है। मूल कुल दीवानगिरी थी सेवा गरीब दास, सोनित अर्ज करे अब चले ना सेवा मोह पास। श्री नागजी भाई जिनको गरीब दास व दीवान का खिताब श्री प्राणनाथ जी ने श्री मुख से दिया था, क्यों कि वो सेवा करके विनम्र भाव रखता था, बड़प्पन नहीं दिखाता था। पहले 10 20 50 100 200 साथी हुए जिनको अपने हाथ से और रसोई बना करके जिमाता खुआता करता था। फिर आगे और साथियों को जोड़ लिया और काम और सेवा बढ़ गई। अब श्री प्राणनाथ जी कहने लगे, नागजी भाई ओ गरीबदास कहने लगे, महाराज श्री मेरे से सेवा पूर्ण रूप से बढ़ नहीं पाई, आगे सेवा के साथियों को और दे दो या मेरे साथ सेवा में और लगा दो, अकेले से सेवा नहीं बढ़ पाती। तब श्री प्राणनाथ जी महाराज जी ने लालदास जी को कहा, ऐ तुम देव और को मजल रामनगर कहीं बहुत आतुर होए के तब हुआ हुक्म लाल पर। अब श्री प्राणनाथ जी को गरीबदास नागजी भाई कहते हैं कि महाराज श्री कहाँ, रामनगर में, रामनगर में मिर्गी की बीमारी आई थी ना वहाँ, तब का जिक्र। रामनगर में बैठे थे हो, रामनगर में शेख खिदर भिखारी दास मिले थे और रामनगर केतकी नदी पर उस रामनगर की मजल में गरीबदास ने प्रार्थना की कि महाराज जी सेवा किसी हो को, कहीं बहुत आतुर होए के, बड़ा उनके दिलों में विनम्र विनम्रता से प्रार्थना की, अर्जी की, धाम धनी ये सेवा आप किसी और साथी को दे दो। तब हुआ हुक्म लाल पर। उस समय श्री प्राणनाथ जी ने लालदास जी को हुक्म दिया कि लालदास जी इस सेवा को आप कर लो। गड्ढे से हुक्म हुआ पातशाह के हजूर। गड्ढा में जब श्री प्राणनाथ जी रामनगर से गड्ढा आए
तो गड्ढा में उस वक्त लाल दास जी को हुक्म हुआ कि बादशाह औरंगजेब को पैगाम देने के लिए एक बार आप फिर जाओ, तब वृंदावन को दे जान के काम जरूर। तो लाल दास जी औरंगजेब बादशाह के पास जाने के लिए जब हुक्म हुआ, उसके बाद कुरान पाक में 16वें सिपारे में हैरून और फैरून का जो किस्सा देखा, तो श्री प्राणनाथ जी ने रोक दिया उनको कि जब तक हमें शाकुंडल आत्मा किसी राजा के तन में नहीं मिलती, तब तक हम इसको पैगाम देना ठीक नहीं, इसके पास जाना बातें करना ठीक नहीं, हमें अब शाकुंडल को ढूंढना है। इसलिए उनको रोक दिया। इतने सिलसिले में वृंदावन को जो सेवा दी थी, अब वृंदावन से सेवा फिर लाल दास जी को आ गई। लाल का रहना हुआ, हुक्म ना हुआ सो तहे, जाना नहीं हुआ वहीं रुक गए। सुनी ऐसा कुंडले परने जाए कहो ए, शाकुंडल को जगाने के लिए पन्ना जाना है, इसलिए रोक दिया। तब लालदास को पठाए ले परने को पैगाम, महाराजा सो मिल के किया बुलाने को काम। लालदास जी को महाराजा छत्रसाल जी को पैगाम देने के लिए बुलाने के लिए भेज दिया, इसलिए सेवा फिर रुक गई। आए पहुंचे परना में लाल चले ना, तब छोड़ी वृंदावन सौंपी लाल को सब। इतने दिन तक वृंदावन ने की। जब पन्ना जी में लालदास जी देवकर्ण जी को जाकर के मिले, देवकर्ण को बुला करके उनको पैगाम दे करके आए, तब तक उन्होंने वृंदावन जी ने की। वृंदावन उस हरिदास महात्मा के लड़के। अब ये सेवा लालदास जी को मिली। ए पठई कुंजी को लाल को हुआ हुक्म, पठई का नहीं धाम धनी ने इनको हुक्म दे दिया। कुंजी का मतलब ताली, बख्शीश कर दी, हुक्म बख्शीश दिया। लाल को हुआ हुक्म, क्या हुक्म हुआ? ए आई आज्ञा से सेवा करो अब तुम। लालदास जी कहते हैं धाम धनी क्या मैं ये सेवा कर लूँगा? उन साथियों से नहीं बनी, वो मेरे जैसे ही तो है कि नहीं, तुम नहीं करोगे। धाम धनी का हुक्म करेगा, आपके द्वारा होगा, करने वाले राज्य उनका हुक्म है, आपके प्रति उनका हुक्म, यानी वो प्रेरणा दे रहे हैं आपके प्रति, आप ही करोगे, आप अपने सिर ले सेवा लो। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के, जिनको जो कुछ चाहिए सो सब पहुँचावे ही। अब लालदास जी ने उस 5000 साथियों की सेवा को 36 विभागों में बांट दिया। जिनको जिस जिस विभाग की सेवा दी, उस सेवा में वो बड़े सावधान और भाव, अंगना भाव और धामधनी की पहचान करते हुए उन्हीं स्वरूप से, उन्हीं भाव से सेवा करते हैं। एक मूल श्री भाई जी के सब पहुँचावे साज, वस्त्र जो पहनन के तुम क्या चाहिए थे आज। लालदास जी स्वयं एक मूल श्री भाई जी के सब पहुँचावे साज, बाई जी महारानी और श्री प्राणनाथ जी। श्री बाई जी के वस्त्र पहनने के लिए जैसा उनको रुचता हो, वैसा उनकी भावना, उनकी इच्छा के अनुसार वैसा ही श्री लालदास जी उनको सामान पहुंचाते हैं। वस्त्र हो, पहनने का सामान, कुछ भी है, सारी सेवा श्री लालदास जी अपने सिर लेते हैं, अपनी जिम्मेवारी से, अपने भाव से करते हैं। दोनों स्वरूप और साथ के सब वस्त्र भूषण पहुँचावे स्नेह सो नित नित नए रंग नूतन। श्री प्राणनाथ जी और बाई जी महारानी, श्री जी और बाई जी महारानी दोनों के वस्त्र और सुंदर साथ के वस्त्र आदि बड़े भाव से लाते हैं। और बाई जी महारानी और श्री प्राणनाथ जी के नए नए भाव से, कि जैसा रिवाज, जैसा समय देखता है, वैसे ही वस्त्र उनको ला करके देते हैं। गर्मियों में गर्मी के, सर्दियों में सर्दी के, नए नए भाव उमंग लेकर के। और अनाज सब जात के साग तरकारी सब, मेवा मिठाई हरडे जो जिन समय चाहिए सब। ये नहीं कि सब के लिए खिचड़ी बना करके रख दी खाओ भाई, या चावल उबाल के रख दिए खाओ भाई, ऐसा नहीं। सभी साथियों के आवासों में जाकर के देखते हैं, रसोई में जो कच्चा सीधा जिसको कहते हैं सूखा सामान, चावल, आटा, दाल, सब्जी, अचार, अथाने अचार, हरड़ा, मुरब्बे, मसाले, उनके पास कौन सा कम है, कौन सा है या नहीं है, आप जाकर के चेक करते हैं, जांच करते हैं लालदास जी। रुई सूत और बासन, निर्गुण और सरगुण सब पहुँचावे समय समय, आन आन देवे सय्यन, आन आन के। इन सब के आवासों में, सभी के डेरों में, सभी के कमरों में जहाँ रहते थे साथी, उनके आवास, उनके डेरों में जा जा कर के जिसको निर्गुण वस्त्र,
जिसको सरगुण वस्त्र, जिसको सुत्ती व रेशमी चाहिए, उसको वो जाकर के देते। ये नहीं कि भी किसी को सुत्ती चाहिए रेशमी दे दिया, रेशमी चाहिए सुत्ती दे दिया, जिसको सरगुण चाहिए सरगुण की जगह निर्गुण दे दिया, ऐसा नहीं था। जिसको जैसा चाहिए था वैसा जाकर के वो पूरी करते हैं। आप देखते हैं जाकर के हाजिर रहे हजूर में बैठे श्री राज के पास, और राज्य महाराज जी के पास, श्री प्राणनाथ जी के पास हजूरी सेवा भी करते हैं। पता भी नहीं लगने देते, घूम भी आते हैं सारे आवासों में, चेक भी कर लेते हैं। जो ऊपर जिनको काम सौंपा उनको पता भी नहीं लगता कौन आया था कौन ना आया था। लालदास जी आप ही जाकर के चेक करते हैं और आकर के श्री प्राणनाथ जी की सेवा में हाजिर भी रहते हैं। इतनी दिल से सेवा कर रहे हैं। हाजिर है हजूर में बैठे श्री राज के पास, आगे पीछे ना हो ये सेवा करें खास। आगे पीछे नहीं होती सेवा, खास सेवा होती है। इनके पास दिल से, इनके पास रहते इन कारखाने में घनश्याम लेखा लिखे धर्मदास खजाने। विशेष सेवा किनको सौंपी थी? 36 विभागों में जो सेवा बांटी थी, उन सेवा में घनश्याम भाई को लेखाकार का काम दिया था। धर्मदास खजाने में धर्मदास जी को नकदी पैसा दे करके रखते थे। जो साथी जरूर समझे थे उसको साथ के साथ दे देते थे। नगद पैसा पास में और ज़्यादा पैसा मोदी खाने खजाने में। घनश्याम लेखा लिखे धर्मदास खजाने, धर्मदास जी खजांची का सेवा और उनको लेखाकार की सेवा दी थी। ये 36 विभागों में सेवा इनको भी दी थी। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की। संत दास शामिल रहे और चतुर रहे इत, और मानक रहे कल्याण भी आवत। ये साथी खजाने की सेवा और सेवा में शरीक रहते थे इनके साथ। भिखारी दास भी रहे, खजाना मकरंद रखे। भिखारी दास भी सेवा में शामिल रहते थे। खजाना मकरंद यानी कि नकदी पैसा साथ में देने के लिए साथ में रखते थे। ये मकरंद भाई की सेवा थी। इन पीछे गीगे को दी सेवा करे सब कोई। इसके बाद ये सेवा गीगा भाई को दी। ये भी सेवा दिल से करते थे। कपड़ा मकरंद देवी सब साथ और राज, नित सेवे स्नेह सो फेर खेम करन रखा इन काज। कपड़ा खरीद करके लाना बाजार से श्री प्राणनाथ जी और बाई जी के लिए, और सब सुंदर साथ के लिए सेवा कपड़ा लाने की खरीद करके मकरंद भाई को दी थी। और उसके बाद खेमराज भाई को सेवा ये कपड़ा खरीदना और लाना, ये सेवा इनको दी थी। पहले नारायण देवे कपड़ा रहे सेवा में हुक्म, देवे सब स्नेह सो फेर करी खेम करन आत्म। इससे पहले नारायण भाई भी कपड़ा खरीद कर लाना और सुंदर साथ को देना, बांटना, वितरण करना सेवा करते थे। फिर इसी को खेम करने किया। श्री महामत कहे मोमिनो ऐ साथी सेवा के, कहूँ कहता अंजू बहुत है जिन प्यारे चरण धनी के। सुंदर साथ जी धाम के दूल्हा श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि मैंने ये उन साथियों की सेवा को कहा जिन्होंने अपने धाम धनी को इस मायावी तन के रूप में उस असल स्वरूप को पहचान करके सेवा की। कहूँ कहता अंजू बहुत है, सेवा के बारे में कितना कहूँ कहने में पूरा नहीं आता। जिन्हें प्यारे चरण धनी के, जिनको धाम धनी के चरणों के बिना दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता था, ऐसे साथियों की सेवा को मैंने थोड़ा संकेत से कहा। पूरी सेवा के बारे में उनके लिए कहा नहीं गया। गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबोए, अतर खरीद सब जात के आवे तुंग भरे गुलाब के सोए। पहाड़ पर बैठे हैं, लू चलती हो, ऐसे में लू सीधा टकराएं, उसका इंतजाम क्या था? बंगला जी मंदिर जो लकड़ी का बना हुआ था श्री जी का, उसके चारों तरफों मैट चटाइयाँ जो कपड़े उसकी होती हैं घास फूस की, उसकी बांध करके वो लटकाते हैं, ऊपर भी घेरते हैं। उसमें मस्कों से पानी भर करके लाते हैं और उन पर पानी छिड़कते हैं। कैसा काम करती हैं? जैसे आज के युग में कूलर करता हो। बाहर की गर्म हवा आएगी और पानी लगे उस घास से टकरा करके अंदर प्रवेश करेगी तो हवा अपने तासीर को छोड़ करके ठंडी होकर के जाएगी अंदर। फिर अंदर ठंडा माहौल तो हो गया, लेकिन आराम के लिए, विश्राम के लिए, आनंद माहौल के लिए, विश्राम करने के लिए और क्या? फूलों के रस उनको छिड़कते हैं जाके, उसमें ठंडी ठंडी फुहारें आए, तरबतर हो जाए। अंदर क्या एक दो नहीं, बंगला जी में भी और 5000 सुंदर साथ के जो आवास बने हुए उनमें भी वो फूलों का रस चाहिए। एक छोटे मोटे पात्र, किसी बर्तन, किसी एक उसमें नहीं, तुंग
तुंग का मतलब ड्रम, ड्रम के ड्रम आवे तुंग भरे, तुंग आवे, आवे तुंग भरा एक, आवे तुंग भरा एक, तुंग, तुंग भरे, भरे का मतलब अनेकों ड्रम के ड्रम आते हैं। और ड्रम के ड्रम आप जाकर के चेक करते हैं पहले, ये नहीं कि होली सोली फोनों पर होता है। आज के युग की सेवा और यो सेवा दोनों का, दोनों की समीक्षा, दोनों की तुलना है सुंदर साजी वाणी से। आप जाकर के चेक करते हैं कि फूल असल रस हुआ तो उसको रखेंगे, वरना वापिस से लौटा देंगे। असली रस मिलता है फूलों का। बंगला जी में जहाँ प्राणनाथ जी विराजे वहाँ फूलों का रस छिड़कते हैं। सेज पर लौटते ही प्राणनाथ जी आराम विश्राममय हो जाते हैं। साथ ही अपने अपने आवासों में छिड़कते हैं ताकि उसमें तरबतर ठंडी ठंडी फुहारें आए। अगर चौवाखस खाना करे सेवा गंगाराम, अगरबत्ती, सेंट, इत्र, खुशबू की चीज़ें पूजा के लिए जो चाहिए थी वो गंगाराम की सेवा थी, गंगाराम इस सेवा को करते थे। ये नहीं कि एक पूजा का भी उसी के काम, सेवा का भी उसी के काम, लत्ता कपड़ा बर्तन भांडा सारा ही उसी के सिर, ऐसा नहीं था। सेवा बांटी हुई थी, अपनी अपनी सेवा सतर्क होकर के करते थे। खुशबुए खाना सब राखत है खरीद करे ठाम, ये दुकानों से बाजार से खरीद करके लाते थे गंगाराम भाई। खस खाना बनावत टाटियाँ अपने हाथ, छप्पर छाटे भली भांत सो, छिटकत पानी साथ। खस खाना टाटियाँ, टाटियाँ जो बनती है ना, जैसे सुंदरा जी मैट चटाई घास फूसे की, उन लकड़ी के मकान के ऊपर को और साइड में गिरने के लिए वो बनाई जाती थी, उन पर पानी छिड़का जाता था। काम बढ़ाई का पड़े रहे मोहन हीरामन, सूत्री डोरी ल्यावन को बूल चंद मोहन। अगर तरखान का मिस्त्री का काम पड़े तो मोहन और हीरामन दो साथी थे, वो बढ़ई तरखान का काम करते थे, वो सेवा उनकी थी। सूत्री डोरी ल्यावन को बूलचंद मोहन, बूलचंद और मोहन सूतलियाँ और डोरियाँ रस्सियाँ लाते थे ताकि वो टाटियाँ बना करके उसके ऊपर गिरें और 5000 के आवासों में भी उनका इंतजाम किया जाए। बास कमचियाँ ल्यावत पूर्वी, ये सीधा प्रसारण है सुंदर साजी। जैसा उस माहौल में सेवा की, उनकी सेवा ज्यों की त्यों लिखी हुई है। लिखने वाले अक्षराती धामधनी श्री प्राणनाथ जी। बांस कमचियाँ ल्यावत, बांस की पतली पतली कामचियाँ और टाटियाँ बनाने के लिए, बांधने के लिए पूर्वीय साथी थे, वो लाते थे ढूंढ ढूंढ करके। समारने बांसन को जग्गू वीर जी बुलावने पर, जग्गू और वीर जी उन बांस की कामचियों को समारने की सेवा करते थे साथ में। लाल खरवा चाहिए ल्यावत है नारायण, बनाए के ठाडी करे पोड़त है सुभान। बंगला जी में लाल खरवा, लाल खरवा सुंदर साज, जैसे विंडो व डोर की पहचान के लिए लाल खरवा गोटे के रूप में लगाया जाता था गोट में, ताकि आगे वो जो बनाई है टट्टी या वो कहते उसको मैट चटाई, वो आगे उधड़े ना खिंडे ना, इसलिए उसको लाल खरवा की गोट लगाते थे। जल छिरकत सब बंगले उठाए सब बिछोने, इनायत खां भगवान गंगाराम से वे इन्हें। सुंदर साथ जी बंगला जी में जो बिछोने बिछाए गए थे, ये सेवा इनायत खां और भगवान भाई की थी। इनायत खां, भगवान और गंगाराम सेवा तीनों साथी करते थे। अब गर्मी का वक्त हो गया, मस्तक पानी के भर के लाए, बिछोने बिछे हुए थे, उनको उठाना। पहले उसने बिछाए थे, भाव क्या दिखाए सुंदर साथ जी, जिन्होंने सेवा की थी बिछाने की, थोड़ी देर में पानी छिड़कना पड़ गया, उठाने पड़ गए। वो कहेंगे भी हमें तो फिर बिछाने पड़ेंगे, अभी तो बिछाए थे फिर बिछाने पड़े, क्यों उठाते हो? ये क्या है सुंदर साथ जी, लापरवाही, आलस्य। बिछाने और उठाने की उनको कोई दिक्कत नहीं, तुरंत ही उन्होंने उठाए और पानी छिड़क करके तब उस पर सुंदर साथ विश्राम करने के लिए बैठते हैं। फिर बिछोने लगाए गए, गद्दे लगाए गए। बिछोने वाले बिहारी दास सब साथ दौड़े इन काम, वीर जी मोदी जल शिरकत कर राज की पहचान। उस तन में असल स्वरूप की पहचान करके जो सेवा की उन साथियों ने सुंदर साथ जी, उन सेवा के भाव उन साथियों और जो समझगत जिनकी आत्म जागृत हो गई, वो साथियों ने भाव को समझे कि इन भाव से सेवा हुई। बिछोने वाले बिहारी दास सब साथ दौड़े इन काम, वीर जी मोदी जल छिड़कती है, जल छिड़कने की सेवा करते थे मस्कों में ला करके। नंद राम पखाले मंगावत आखिर वल्लभ इन इत छिड़कत, पखाले का मस्तक भर करके लाते थे। शंकर हाथ में रहता हमेशा ही बीजने, शंकर भाई गर्मी का वक्त है, गर्मियों की सेवा बताई जा रही है सुंदर साथ जी, बीजने काफ़ी उठा करके रखता है
कोई साथी कहे भाई हमें सेवा करनी थी, लो भी दिक्कत ना माना, बीजना मैं देता हूँ, सेवा करने वाले बनो। शंकर हाथ में रहत हमेशा ही बीजने, जब महाराजा आवत वाव ढोले इन समय। महाराजा है, नाम क्यों खोले हुए सुंदर साथ जी? महाराजा एक चक्रवर्ती राजा होते हुए, महाराजा होते हुए ये संकोच नहीं कि मैं महाराजा हूँ। महाराज पड़ा पड़े भाड़ में, अक्षरातीत सामने है। दुनिया के महाराज ऐसे दुनिया के उनके चरणों में लौटे हैं। अक्षरातीत का स्वरूप पहचान करके वो सेवा करते हैं महाराज छत्रसाल जी। किसी प्रकार का संकोच उनके दिल में नहीं, हाथ में लिए बीजना और जब